बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 335। कार्य बड़े कुल उपजे, जोर बड़ी बुद्धि नाई। जैसा फूल उजारी का, मिथ्या लगी झड़ जाए। इस साखी में 4 बातें हैं। कार्य बड़े कुल उपजे, कार्य ये जो कार्य शब्द कहकर बोलते, कार्य ये ऐसे इधर साहिब की जो वाणी है सतगुरु कबीर की, ज़्यादातर बिहार यूपी इधर की है। वहाँ का हो कार्य, जैसे हम ऐसे बोले क्या बात है भाई, कैसा है। कोई अगर सबसे पहले सुबह मिलते हैं तो कैसे हो, क्या बात है, कैसे परेशान हो, हम इस तरह से पूछते हैं तो ये एक शब्द है। तो कार्य बड़े कुल उपजे, क्या हुआ जो बड़े कुल में उपज गए, बड़े कुल में जन्म ले लिया तो क्या हुआ। ये एक ताना सतगुरु कबीर साहब ताना मारते हैं कि क्या हुआ जो बड़े कुल में जन्म ले लिया। ये वैसी बात है जैसा कि एक साखी में और कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं तो फल ला गया तेरू। वही बात यहाँ पर भी कही गई है। उसको सब साहिब सदगुरु के शब्द जो हैं वो हर तरीके से सार शब्द है। तो वही बात यहाँ पर ताना मार के कहा जा रहा है कि क्या हुआ जो बड़े कुल में उपजे, बड़े कुल जैसी बुद्धि नहीं हुई। मानव जन्म हीरा जन्म है। मानव जन्म को प्राप्त करके मानव जैसी बुद्धि नहीं रखी तो क्या फायदा हुआ। दूसरी बात इसमें क्या आती है कि जोर बड़ी बुद्धि ना आए, जैसा बड़ा होता है वैसी बड़ी बुद्धि भी रखनी चाहिए, वैसी ही बुद्धि रखनी चाहिए। अगर बड़े हैं, बड़ी बुद्धि नहीं है तो क्या काम होगा, क्या फायदा, क्या लाल को लीजिए। सेम वही बात है कि हमारे इस मानव जीवन में सबसे उत्तम मानव तन कहलाया है, और इस मानव तन को इसकी बुद्धि भी वैसी ही होना चाहिए। अब बुद्धि के तरह तरह के प्रकार बताए गए हैं। लक्षण बुद्धि है, वासना की बुद्धि है, ज्ञान आधार की बुद्धि है, अज्ञान आधार की बुद्धि है। जैसे चित्त की वृत्तियां बनती हैं वैसी ही बुद्धि कार्य करती है, मन वैसा ही सोचता है। ये एक ऐसी चीज है देखो कि मन से भास चित्त तक पहुंचता है, चित्त से उसका प्रतिरूप बन के मन तक पहुंचता है। यह आना जाना लगा रहता है, यही आना जाना है। चिदाभास जिसे कहते हैं, चित्त को जो भास मिलता है मन के द्वारा, वही वहां अध्यास बनता है। उसी अध्यास के आधार पर उस अध्यास का
जो गुण है वो गुण बनकर मन को प्रभावित करता है और मन वैसा ही व्यवहार करता है। उसी व्यवहार से मन सारे कार्य करता है, संसार भर के कार्यों को करता है। बात यहां वही आ जाती है कि संगत, बड़े कुल के उपजे। अब यहां हमारे संसार में ब्राह्मणवादी विचारधारा में मानव को कुल के रूप में बांट रखा है, मानव को मानवता से अलग कर रखा है। क्यों कर रखा है? कि ब्राह्मणवादी विचारधारा धर्म का व्यापार चलाना चाहती है। धर्म के व्यापार से उस एक वर्ग को फायदा होता है, बाकी के वर्ग को फायदा हो ना हो वो तो सब दिलासा में जुड़े हुए हैं। उसके लिए कितना कितना पाखंड रचा जाता है, इसकी तस्वीर आप खुद स्वयं देख सकते हो। जिस तरीके से एक टीवी पर एक प्रोग्राम आता था, कार्यक्रम आता था निर्मल महाराज का, उनके यहाँ वो जो प्रोग्राम चलता था उसमें लोग बैठे रहते थे और वो बात यही करते थे कि तुमने जलेबी खाई नहीं, अब की बार खा लेना, तुमने केला किसी को बांटा नहीं। वो इस तरीके की बातें करके लोगों की समस्याओं को दूर करते थे और होती थी, ऐसा कहते थे। वो ऐसा दिखाते थे, होती तो नहीं थी किसी की भी। अगर ऐसी हो जाती सब समस्याएं तो कितने लोग वहां पर इकट्ठा हो। उसका भांडा फूटा और सामने बात जो निकल कर आई वो ये आई कि 2000 रुपये का टिकट एक सीट का होता था। जो वो सीटें होती हैं जिन पर लोग बैठे रहते हैं, बहुत बड़ा वो कार्यक्रम होता था, उसमें उतनी सीटें होती थी, उतनी सीटों पर एक एक व्यक्ति बैठता था और उस एक सीट को बैठने के लिए 2000 रुपये का टिकट उस समय दिया जाता था। लेकिन वो 2000 तो नॉर्मल था, लेकिन ब्लैक में वो टिकट 2-2 लाख में बिकते थे। उनका षड्यंत्र ये था कि कुछ लोगों को कुछ पैसे दे दे करके और वहाँ सामने बात कराई जाती थी कि हम गुरु महाराज की शरण में आए, निर्मल बाबा की शरण में आए, हमारा ये काम हो गया, वो काम हो गया। तो कुछ 10-15 लोगों को वो वहाँ पर वो बात करते थे, समझाते थे और टीवी पर ऐसे लोगों को देखकर लोग आकर्षित होते थे और वहाँ पहुँच जाते थे और उसका व्यापार खूब आराम से चल रहा था। धीरे धीरे भांडा फूटा और वो सब बंद हो गए। इस तरीके से कई कई प्रकरण हमारे सामने आते हैं और यही प्रकरण, यही खास मूल बात है कि धर्म के नाम पर व्यापार चलाया जा रहा है। दूसरों को किसी को फायदा हो या ना हो, पर उस वर्ग को फायदा जरूर हो रहा है, क्योंकि वहां तो धन का ढेर लग रहा है। मंदिर बनाने से किसी का फायदा हो या ना हो, लेकिन उस वर्ग का फायदा है। उनकी तो 7 पीढ़ियों तक की नौकरी वहां लग गई। तो ये एक धर्म ढकोसला है, धर्मांधता है, धर्म के नाम पर वितन्नता है। कोई नहीं माने तो मारपीट करते हैं, मानवता से मानवता को दूर करते हैं। तो इन लोगों ने ही कुल बनाए, इन लोगों ने विधियां लिखी, सिद्धांत लिखे, बना बनाकर, मनगढ़ंत बातें बना बनाकर शास्त्र लिख दिए कि जी ये शास्त्र हमको है ना ईश्वर ने दिए हैं। ईश्वर ने कहा है, हम कुछ नहीं कह रहे। मुख से पैदा हुए, कोई छाती से पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ, ऐसा ये बताया जाता और उन्हीं को कुल बनाया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर शूद्रों को भी 6000 से ज्यादा जातियों में बांट दिया। ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब छल कपट की राजनीति, धर्म नीति है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मानव अगर कुल से ही बड़ा हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। कुल कोई बड़ा नहीं होता, मानव बड़ा होता है। छोटे छोटे कुल में जन्म लेने वाले लोग बहुत महान व्यक्ति बने।
सदगुरु कबीर जैसे लोगों को, जो सदगुरु कबीर जैसा कोई हुआ नहीं, ऐसे लोगों को तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं लोग। कोई कहता ब्राह्मणी का लड़का है, ब्राह्मणी के ही ऐसे होते हैं क्या, और किसी के नहीं होते हैं? सब जगह ब्राह्मण। रैदास को भी ब्राह्मणी से जोड़ दिया, ब्राह्मण कुल से जोड़ा। तात्पर्य यह होता है कि ब्राह्मण कुल सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये घोषित करना चाहते हैं, और बाकी सब कुल निम्न है, नीचे है। लेकिन ब्राह्मण की बुद्धि देखो आप, इतनी बड़ी बुद्धि तो नहीं है जितना बड़ा बात वर्ग करते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे। इतनी ऊंची बुद्धि तो है नहीं। बुद्धि वही छल कपट पाखंड की, तरह तरह के मत पंथ बना बना करके बस अपना धर्म के नाम पर व्यापार चलाना, लोगों को धोखा देना, किसी का कार्य हो या ना हो, खुद का तो रोजगार चलना, ये बुद्धि है। तो ब्राह्मणवाद की बुद्धि, ब्राह्मणवाद सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंचा बताया जाता है, लेकिन उसकी बुद्धि तो सबसे निम्नतम है। क्या हुआ जो इतना बड़ा कुल बनाया गया? और इससे अलग जो निम्न कुल में, इनकी मान्यताओं अनुसार जो निम्न कुल बताए जाते हैं, नहीं तो मानव का कुल कोई कुल नहीं, मानवता सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन बनाई हुई मान्यताओं के अनुसार निम्न कुल में जन्म लेने वाले लोग कितने महानतम पैदा हुए, कितनी महान बुद्धि उनकी थी। बुद्धि से ऊपर उन्होंने विवेक को जागृत किया। सदगुरु कबीर जैसा कोई नहीं हुआ जिसको देश विदेशों में मान्यता मिली। भारत की तो वितंडता पन्यासा, बड़े बड़े विद्वानों की पूजा नहीं होती, यहाँ तो छल कपट पाखंड की पूजा होती है। लेकिन विदेशों में कबीर साहब को जाना गया, वहां से उलट कर जब यहाँ पर आया तब ब्राह्मणों के कान खुले। अब फिर उन्होंने कबीर साहब को लेकर कुछ लिखना शुरू किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग छल कपट पाखंड, क्योंकि वो उस समय के साहित्य संस्था के अध्यक्ष बनाए गए थे, वही जो लिखना चाहते थे उन्होंने लिखा, तो कबीर को भक्त लिख दिया और बाकी छल कपटी पाखंडियों को ऊंचे ऊंचे संत लिख दिए। सदगुरु कबीर जैसा कोई महान संत नहीं हो पाया, लेकिन उन्हें निम्न स्तर पर लिख दिया, क्योंकि वो निम्न कुल में जन्मे थे। कह दिया ये तो मुसलमान थे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बना बना करके लोगों को ऊंचा नीचा में डाल करके लोगों को गुमराह किया जाता है। तो ये साखी इस बात की बात कहती है, कार है भया बड़े कुल उपजे। क्या रे, कोई अगर बड़े कुल में जन्म जाए तो उससे क्या होता है? सुधी नहीं है अपनी, इतनी बड़ी बुद्धि नहीं बनाई। मानव जन्म में जन्मे हो, मानव तन अपने आप में अवतार है। इस अवतार के तरह कार्य करो। बड़ी बुद्धि कैसे बनेगी? पशुआ कर्मों का त्याग करो, मानव सदकर्मों को धारण करो, तब बुद्धि ऊंची बनेगी। क्योंकि जैसा तुम व्यवहार करोगे मन के साथ, मन व्यवहार करता है, मन में अध्यास, मन के द्वारा अध्यास हृदय में जमा होते हैं, वही आधार तुम्हारा पकड़े हुए होता है। तुम्हें उस अध्यास को मिटाने के लिए पशुआ कर्मों का त्याग करना आवश्यक है, और उसी के आधार पर तुम्हें कार्य करना चाहिए। तब तुम बड़ी बुद्धि के कहलाओगे। बड़ी बुद्धि कहलाने के लिए बड़े विचार रखने पड़ेंगे, बड़ी संगत करनी पड़ेगी। अगर तुम बड़े कुल में जन्मे हो, मानव तन में जन्मे हो, यह सर्वश्रेष्ठ तन है। 184 जीवाजीवन में बड़ा कुल है। कुल अगर है तो ये मानव तन है, 184 जीवाजीवन का राजा, ये सबसे बड़ा कुल है। आप जांच परख कर देख लो,
कि मानव जीवन सब सर्वश्रेष्ठ है। अन्य योनियों को देख लो, वहां इतनी सक्षमता, इतनी सार्थकता नहीं मिलती जो मानव तन में मिलती है। मानव तन के आधार पर ही संसार का निर्माण होता है, मानव तन के आधार पर ही संसार का विनाश होता है, मानव तन के आधार पर ही संसार का पालन पोषण होता है। मानव तन में ही किसान खेती जोतते हैं, करते हैं, उससे अन्न मिलता है और उसी से रोजों लोगों का भूख मिटने का कार्य होता है। किसान खेती न करे, अन्न न उपजाए, तो ये बड़े बड़े कुल वाले जो देखने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं, क्या खाएंगे? अन्नदाता को ही नीचा बताते हैं। कितनी बड़ी भूल है, और वो भूल में अपने आप को ऊंचा बताते हैं। कहते हैं हम यज्ञ करेंगे जिससे सारा कल्याण हो जाएगा। अरे तुम घी जलाते रहो, जड़ी बूटियां फूंकते रहो, कुछ भी नहीं होगा, और फूंकते जा रहे हो। यज्ञ के नाम से तुमने सारनाथ के मंदिरों को लुटवा दिया। तुम बैठे बैठे यज्ञ करते रहे, नमः शिवाय नमः शिवाय, कुंटलों के हिसाब से घी जला दिया, सारनाथ का मंदिर लूटा गया, तुम कुछ नहीं कर पाए। बड़ा विज्ञान है यज्ञ में, ऋग्वेद में फलाना, कुछ भी नहीं है। अनुमान गणित, मन गणित कहानियां हैं। अज्ञान दृष्टि से तुम सही नजर आते हो। ज्ञान तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, मन गणित कहानियों को घड़ घड़ कर लोगों को गुमराह करते हो। कहाँ ज्ञान है तुम्हारे पास? ज्ञान की परिभाषा ऐसी नहीं है कि किसी को गुमराह किया जाए। ऊंचे कुल में जन्मने के बाद में ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ऊंची ही बुद्धि होनी चाहिए। मानव तन में जन्मे हो तो मानव जैसी ही बुद्धि रखो। जैसा कि एक साखी और कहे, बना बनाया मानवर बेबुद्धि बैतूल। बिना बुद्धि का तात्पर्य यह है कि जो बुद्धि जड़ हो जाए। मन तो जड़त्व को प्राप्त करता ही है। जैसे ही मन जड़त्व को प्राप्त करता है, बुद्धि भी जड़ हो जाती है। विचार कैसे करेगी? क्योंकि मन के साथ भास जाता है, मन के द्वारा भास होता है, वही भास पर बुद्धि कार्य करती है। और मन को भास कैसे मिलता है? संगत के द्वारा। जैसे संगत करोगे वैसा ही मन को भास प्राप्त होगा। मनगढ़ंत अनुमान कल्पना की बातें सुन सुन करके वही अध्यास बनेगा, वही भास बनकर बुद्धि तक पहुंचेगा। बुद्धि वैसा ही कार्य करेगी। तो उस बुद्धि को जो विकृत है, जो निर्णय लेने में बड़ा विकार पैदा कर रही है, क्योंकि जैसा उसको भास मिलेगा वही तो निर्णय करेगी। बुद्धि का भोजन ज्ञान है, उसे ज्ञान ही नहीं मिलेगा, उसे अज्ञान ही अज्ञान मिलेगा, तो फिर वो उस अज्ञान के आधार पर ही तो निर्णय करेगी। उसी के आधार पर उसकी मति कार्य करेगी अज्ञान के साथ लगकर, और फिर सर्वश्रेष्ठ घोषित करेंगे अपने आप को कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं? कि उससे उनको धन प्राप्त हो रहा है, और कुछ तो करना नहीं। खेती जोते किसान, व्यापार करने वाले लोग कितनी कितनी परेशानियां देखकर यहां से वहां, वहां से वहां, जो सामान होता है, जो भोग का सामान, उपभोग का सामान जितना भी होता है, जो वस्तुएं होती इधर से उधर लाते हैं। व्यापार का चक्रव्यूह चलता रहता है, तब जाकर एक दूसरी जगह से सामान पहुंचता है, वस्तुएं पहुंचती हैं, ग्राहक उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। और ये बैठे बैठे
यज्ञ करो, हवन करो। इनको करना क्या है? झूठ ही तो बोलना है। मैं झूठ बोल बोल कर ही पैसा कमाना है। तो बुद्धिमान नहीं है, उन्हें तो लालच ने घेर रखा है, लोभ ने घेर रखा है। आपस में क्रोध करते हैं, एक दूसरे को मार काट मचाते हैं। मजदूर वर्ग जो शूद्र कहलाता है ज्यादातर अपने अपने दक्ष कार्य में लगा रहता है। कैसी कैसी बातें बनाता है, कैसी कैसी चीजें वो बनाता है अपने हाथों से, उसका कोई महत्व नहीं। केवल एक वर्ग का महत्व जो झूठ बोलता है, मिथ्या बकवास करता है, उसका ऊंचा। तो वो ऐसे बड़े कुल में जन्म लेने के बाद में अगर मानव गुण नहीं आए तो काय की मानवता? अंधविश्वास में लोगों को धकेले, अंधकार में ढकेले, ऐसा मानव किस कार्य का? 84 लाख जीवा झुंड के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ मानव योनि है, तो मानव योनि की तरह गुण रखो। साहब ने कहा मानव तेरे गुण बड़े। इस मानव के गुण बड़े होते हैं, इसका मांस किसी प्रकार का काम नहीं आता, ना ही चमड़ी किसी काम की है, ना हाड़ किसी काम का है। अरे पशुओं के तो हाड़ चाम मांस सब काम आता है, इसका तो कोई काम नहीं आता। नर तेरी देह काम नहीं आवे, जड़ बड़ो होय अंगारा, जो बन धन पावना दिन चारा। अगर इसके बड़े हैं तो गुण बड़े हैं, अर्थात बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। अन्यथा जैसे फूल उजाड़ का, उजाड़ का तात्पर्य है वन में, जंगल में, बियावान जंगल में एक फूल पैदा हो गया। मान लो सुंदर फूल है, बहुत अच्छा फूल है, सुगंध भी बहुत खुशबू आती है, लेकिन किस काम का? वहाँ मानव ही नहीं पहुँच पाता है। चिड़िया पक्षी वगैरह वहाँ पर जानवर पशु होते हैं, वो क्या काम के? हर चीज मानव के लिए है, उसकी उपभोग के लिए है, लेकिन मानव ही नहीं पहुंचे, ऐसी जगह सुंदर फूल लग जाए, वो किस काम का? लग जाएगा, उसका समय होता है, झड़ जाएगा। तो वाणी जाल के उजाड़ में उलझ कर ये मानव देह झड़ जाएगी। यहां यही तात्पर्य है कि जिस तरीके से बियावान जंगल में, घनघोर जंगल में अगर कोई सुंदर फूल लग जाए, कोई पौधा ऐसा लग जाए जो सुंदर फूल हो, वो किसी काम का नहीं, समय रहते फूलेगा, वापस कुमला जाएगा, सूख जाएगा, गिर जाएगा। इसी तरह से ये मानव वाणियों के जाल में उलझा हुआ बियावान जंगल वाणियों का है, जिसमें कहीं और छोर नहीं मिलता। ये वाणी जाल में उलझकर धीरे 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 धीरे, मिलना कुछ नहीं होता। वाणी जाल में उलझकर मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि अनुमान कल्पना की वाणियां किसी प्रकार के उद्देश्य को देने वाले नहीं होती, केवल एक विचार विमर्श करते हैं, घंटे 2 घंटे करते हैं, मिलना कुछ नहीं, केवल मान सम्मान, मान बढ़ाई का ठीकरा सिर पर फोड़ते रहते हैं और बस खत्म। मीडिया के द्वारा खबर आ जाती है वो बड़े विद्वान हैं। किस चीज के विद्वान हो? ऐसा क्या कर दिया जो विद्वान की पदवी तुम्हें प्राप्त हो? वो वाणी जाल के मानव जीवन में काम नहीं आता। वाणी जाल मानव जीवन में कभी काम आता नहीं है। काम आता है सार वाणी, जिससे जीवन चलता है।
चार पदार्थों की प्राप्ति सारवाणी के आधार पर अगर की जाए, वही मानव जीवन के लिए सार्थक है। और यही सार्थकता मानव जीवन के लिए आवश्यक है, जो सदगुरु कबीर कहते हैं कि किसी कुल में जन्म लेने से या किसी ऊंचे पद को प्राप्त कर लेने से व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। व्यक्ति बड़ा होता है तो उसके गुणों से होता है। बिना पद पे काम करने वाला व्यक्ति भी एक अच्छे गुणों का है तो अच्छा कार्य करता है। वो अच्छे कार्य करके लोगों को चौंका देता है। एक व्यक्ति की कहानी हमारे सामने आई। वो गरीब था, उसके पास कोई कमाने का साधन नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन उसके पास एक कला थी। वो बारीक बारीक तारों से छोटी छोटी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाया करता था बचपन में। वो उसकी एक बचपन से ही आदत थी। खाने को दाना नहीं, कोई कमाने का साधन नहीं, कोई उसे रोजगार नहीं दे। उसके दिमाग में एक दिन ये बात आई कि मेरी जो ये कला है, देखिए इसको प्रयोग करके देखते हैं। तो उसने उस कला का प्रयोग करना शुरू किया। बारीक बारीक तारों से उसने थोड़ी थोड़ी सी चीजें बनाना आरंभ किया। रोटी रखने की छोटी छोटी डलियां बनाई, फिर बाद में कुछ और चीज बनाई। लोग पसंद करने लगे, उसकी चीजें लेने लगे। जो बनाता लोगों को बड़ी पसंद आती, और उनके आधार पर धीरे 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 देखते ही देखते उसका एक व्यापार चल निकला। और वह व्यक्ति अच्छी खासी आमदनी करने लगा और अपने परिवार को बड़े खुशहाल तरीके से चलाने लगा, पालने पोषने लगा। तो एक छोटा सा व्यक्ति, उसके अंदर एक छोटा सा गुण था, उस गुण को उसने अपने आप विकसित किया। कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, कहीं किसी से कुछ नहीं सीखा। उसका बचपन का जो शौक था वो उसका व्यापार बन गया। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण होता है। उन गुणों को ये अनुमान कल्पना की वाणी जाल में गुमराह कर दिया जाता है। अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने की बात तो बहुत ऊंची है, लेकिन सबसे पहले तो अपने जीवन को तो चलाने का एक आधार बनाओ। परिवार को पालने पोषने का तो एक सही आधार बनाओ। जो तुम्हारे अंदर कला है उसको विकसित करो। क्यों इनके पास में मंदिर मस्जिदों में जा जाकर नाक रगड़ते हो और इनकी अनुमान कल्पना की वाणी जाल में उलझते हो? सदगुरु कबीर ने सार शब्द कहा जो जीवन में काम आता है। मंदिर मस्जिद, इनमें लालची लोग जाते हैं, लोभी लोग जाते हैं, जबरदस्ती उनके वहां जाकर के धन का ढेर लगाने जाते हैं। वो तो चाहते यही हैं। फिर वो लोग भी कम नहीं पड़ते, प्रसार करते हैं। सभी तरह के लोग छल कपट पाखंड करते हैं। जो मत पंथ का प्रसार करते हैं वो सारे झूठे हैं, क्योंकि उनको झूठ से ही पैसा मिल रहा है और लोग झूठ में सच मान करके उनके पास जा रहे हैं। तो यहां ये बात आती है कि बड़े कुल में जन्मने के बाद अगर बड़े कुल की बुद्धि नहीं हो तो वो किस काम की, वो बड़ा कुल किस काम का? 84 लाख जोड़ी में मानव तन सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम है, तो उसमें अगर उत्तम गुण नहीं है तो किस काम का? कोई काम का नहीं। अपने आप को वाणी जाल से निकालकर सार में लगाओ, सार शब्दों में लगाओ। सार शब्दों को समझने के लिए, परखने के लिए, धारण करने के लिए सत्संग करो पार की संतों का।
वो तुम्हें सार सार निकाल के बता देंगे। वो सार निकाल के देंगे, उसे ग्रहण कर लो और उसी के आधार पर अपना जीवन बनाओ। बड़ा सुंदर, सरल और निराधार शब्द जो तुम्हारा जीवन बनेगा वही सर्वश्रेष्ठ है।